अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लेकर आए बिल्कुल एक नया टॉपिक और आपको नए तरीके से पढ़ाएंगे। हमारे टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री फॉर एवरीवन। ये बिल्कुल एक नई सीरीज़ है और ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 6, 7, 8 क्लास में मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री इस तरीके से समझाई जाए कि ये छोटे से छोटे बच्चे को बआसानी समझ में आ जाए और जब वो आगे क्लास में केमिस्ट्री पढ़े तो उसको कोई मुश्किल ना हो। तो ये बहुत ही जनरल कोर्स है और हम इस कोर्स में जब पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक केमिस्ट्री से लेकर एडवांस केमिस्ट्री की शायद कुछ बातें हम इसमें कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर किसी को समझ में आ सके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका लेक्चर नंबर 1। हम ये पढ़ेंगे भाई केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हैं और फिर उससे आगे हम कुछ मिसालें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि जिस तरह कंप्यूटर में जो उसका मेन पार्ट CPU होता है, इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर बस आप इसको U को हटा दें और S लगा दें, ये बन गई केमिस्ट्री। इसमें C का मतलब है कॉम्पोजिशन, E का मतलब है प्रॉपर्टीज़ और S का मतलब है स्ट्रक्चर। इन तीन चीज़ों को अगर मिला के पढ़ा जाए या इन तीन में से कोई भी चीज़ पढ़ी जाए, इसका मतलब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन का मतलब है अज्जा या इंग्लिश में कहते हैं इसे इंग्रेडिएंट, कि कोई भी चीज़ किससे बनी है। अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप उसकी कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं और इसका मतलब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी खुसूसियात, कि उसकी क्या खुसूसियत है, और स्ट्रक्चर उसका ढांचा कैसा है। अब मिसाल के तौर पर ये पेन है, इस पेन के कॉम्पोजिशन का मतलब है ये पेन किन किन चीज़ों से बना है। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़, ये करता क्या है, तो भाई ये लिखने के काम आता है। स्ट्रक्चर, ये सॉलिड है, ये रिजिड है यानी ठोस है, और ये इसकी एक लेंथ है वगैरह वगैरह। ये सब किस में आता है? स्ट्रक्चर में। तो बहरहाल इन तीन चीज़ों को अगर पढ़ा जाए या इन तीन में से किसी भी चीज़ को पढ़ा जाए तो इसका मतलब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज की पहली वीडियो में हम कॉम्पोजिशन को कवर करेंगे, यानी किसी भी चीज़ का कॉम्पोजिशन किस तरीके से केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। हम कॉम्पोजिशन को समझाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो आज जो हमने सबसे पहली चीज़ सीखनी है वो ये कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो आपने ये समझना है कि केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की। अब रिएक्शन किसे कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं एक तब्दीली को, एक चेंज को। आमतौर पर ये रिएक्शन तीन किस्म के होते हैं। एक रिएक्शन होता है फिजिकल। फिजिकल से मुराद क्या है कि दिखने में तब्दीली आएगी लेकिन अंदरूनी तौर पर चीज वैसी ही रहेगी। सर मिसाल दें। मिसाल के तौर पर चीनी को पानी में हल कर दिया, तो हल होने से पहले चीनी सॉलिड थी, हल होने के बाद वो एक सॉल्यूशन बन गया, लेकिन ये सॉल्यूशन मीठा था और सॉल्यूशन बनने से पहले भी चीनी मीठी थी। क्योंकि अंदरूनी तौर पर, या फिर अगर ज्यादा अच्छा वर्ड इस्तेमाल करें, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी चेंज नहीं हुई, इसलिए वो रिएक्शन कहलाता है फिजिकल रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन होता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर हो सकता है फिजिकल चेंज आ रहा हो, लेकिन फिजिकल के साथ साथ नेचर ऑफ एलिमेंट्स तब्दील हो जाती है। इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 और इससे बनता है H2O। ये जो हाइड्रोजन गैस है जो कि रिएक्टेंट में मौजूद है, ये हाईली इनफ्लेमेबल गैस है। इसका मतलब यह है कि इसमें सबसे ज्यादा आग लगती है। ये वो है जिसकी मौजूदगी में आग लगती है या फिर जो आग लगाता है, जबकि ये वो है जो आग बुझाता है। यानी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज यानी इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं, और जब इंग्रेडिएंट को मिला दिया जाए, मिलाने के बाद जो चीज बन रही है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और हैं। तो भाई क्या समझ में आया? समझ में ही आया। रिएक्शन कहते हैं चेंज को। ये चेंज फिजिकल भी हो सकता है, ये चेंज केमिकल भी हो सकता है।
तो आज हमने ये समझना है कि भाई केमिकल इक्वेशन एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है, और केमिकल चेंज का मतलब है कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी। एक और मिसाल है, मिसाल के तौर पर Na+Cl2 और ये बन जाता है NaCl। इस रिएक्शन के अंदर ही जो सोडियम है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये इतना खतरनाक है कि अगर इसको बाहर खुले माहौल में छोड़े तो इसमें आग लग जाती है। ये क्लोरीन हाईली पॉइजनस गैस है, इतनी खतरनाक गैस है, ज्यादा सूंघे तो मर जाएंगे। ये NaCl एक ऐसा कंपाउंड है कि जो खाने में ना डाला जाए तो जायका नहीं आएगा, इसे बोलते हैं टेबल सॉल्ट। ये सब लिखने का बुनियादी मकसद ये है ताकि आपको समझ में आ सके कि भाई केमिकल रिएक्शन को समझाया जाता है बाय यूजिंग अ केमिकल इक्वेशन, और हमने ये सीखना है कि केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं। जो टेल साइड पर आ रहा है उसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट, जो हेड साइड पर आ रहा है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और जब कभी किसी केमिकल इक्वेशन को लिखा जाएगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे मौजूद क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट बैलेंस होगी। इसका मतलब क्या है ये हम अगली वीडियो में समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझना है कि बैलेंसिंग करने के लिए हमें यहां पर एक 2 लगाना पड़ेगा और एक यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पर भी हमें एक 2 इधर लगाना पड़ेगा। ये क्यों लगा रहे हैं ये हम बाद में किसी वीडियो में समझेंगे। फिलहाल ये समझना था कि भाई केमिस्ट्री के अंदर कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन पढ़ा जाता है बाय अ केमिकल इक्वेशन, और हर केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करती है या समझाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।